हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि जॉर्ज बॉट आ न्यू प्लॉट विच नीड टू बी फेंस्ड इमीडिएटली ड्यू टू this the length as well as the breadth of the rectangular working place is reduced by 11%. find the decreases in the area. जॉर्ज ने एक नया भूखंड प्लॉट खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ा लगाया जाना है। इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और साथ ही चौड़ाई में 11% की कमी हो गई। क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 11% हम इस पे लगाते हैं सक्सेसिव। 11 + 11 -11 गुणे 11/100। 11 11 22 हो जाएगा, -121/100 यानी 22 में से हम जब 1.21 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 20.79%। यही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 27 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 13 सेंटीमीटर। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन होता है हमारा पाई r² h। ठीक है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकालेंगे। पाई की वैल्यू हमको 22/7 रखनी है। ठीक है, r² दे रखा है त्रिज्या 21 का स्क्वायर यानी 21 × 21, और हमको क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। ठीक, 7 × 21 हो गया, 22 × 22 = 44 और 44 और 22 = 66, 21 × 63 21 × 13 यानी 273। ठीक है, 66 और 273 की गुणा करेंगे आएगा 18,018। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 768 मिनट्स एंड पाइप बी कैन empty the same tank in 960 minutes. If both pipes are opened together, how many hours will it take to fill the empty tank? पाइप ए एक टैंक को 768 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 960 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटों का समय लगेगा? ठीक, पाइप ए कितने घंटे में भर सकता है 768 और पाइप बी 960। इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। इन 192 से हम इसको काटते हैं क्योंकि इसका एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। हमको कार्य क्षमताएँ निकालनी है यानी 4 और 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम यहाँ से 20 आएगा। जितने से मैंने काटना है 192 को इधर लिख लेते हैं क्योंकि 192 को बाद में गुणा करनी पड़ेगी इस वर्ग के साथ। 4 × 5 = 20 और 5 × 20। ठीक है, इनकी कार्य क्षमता 5 और 4 निकल के आ गई। ठीक है, हमें पूछा क्या है कि टैंक को खाली टैंक को भरने में कितने घंटों का समय लगेगा दोनों पाइपों के साथ। 5 × 4 = 9, 20 × 192 और दोनों की कार्य क्षमता 5 + 4 यानी 9। ठीक है, 9 से काटेंगे हम। अच्छा, पाइप इसमें बोला गया था कि पाइप ए एक टैंक को 768 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 900 मिनट, मतलब एक खाली करने वाला है एक भरने वाला है। ये खाली करने वाला है और एक भरने वाला। इन दोनों की क्या कहते हैं क्षमता जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 5 और 4 ये माइनस का है तो ये घट जाएंगे यानी 1 आएगा। और हमसे पूछा गया घंटे में समय कितना होगा, तो घंटे में बदलने क्योंकि मिनट में दे रखा तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे यानी 20 × 60। 3 से जब इसको भाग करेंगे 3 × 18 3 × 4 = 12 यानी 64 घंटे लगेंगे इसको भरने में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2120 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 1696 आर्टिकल, देन व्हाट इज द गेन %? यदि 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो बोला गया कि 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2120 वस्तुओं का CP
इज इक्वल टू 1696 वस्तुओं के SP के बराबर। ठीक, हमें जो CP और SP का जो रेशियो मिलेगा ये आ जाएगा 1696 CP और 2120 SP। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया है, इसको हम इजी कर लेते हैं, 4 से काट देते, 4 से नहीं, हम इसको 424 से काटेंगे। ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार। ठीक है, कितने कितने का लाभ हुआ, 1 का हुआ, किस पे, 4 पर लाभ हुआ इसको। ठीक है, 4 CP था तो काटेंगे, कितने % का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ हमें, 25% का हमें ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए शॉपकीपर हैज़ 3 different qualities of milk, 429 liters of first quality, 462 liters of second quality and 528 liters of third quality. Find the least possible number of bottles of equal size in which different milk of different qualities can be filled without mixing. एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं। पहली किस्म की 429 लीटर, दूसरी किस्म की 462 लीटर, तीसरी किस्म की 528 लीटर मात्रा है। समान आकार की बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जिसमें भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। तो कल एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था सिक्के वाला, वैसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। इसमें भी हम यहाँ पर भी SCF लेंगे। ठीक है, SCF लेंगे हम, इन तीनों का SCF, इसका अंतर कितना, 33 का। तो सबका SCF हमारा क्या आ जाएगा, SCF निकालने के लिए कहेंगे लिस्ट कर लेंगे, तो सबका SCF 33 आ गया। ठीक है, इन सबका SCF 33 ही आएगा। 33 से हम इसको भाग करेंगे। ठीक, 33 से हम इन सबको भाग करेंगे, ये आ जाएगा, ये जाएगा 13 बार, ये जाएगा तुम्हारा 14 बार और ये जाएगा तुम्हारा कितने बार, 16 बार। सबको जोड़ लेंगे, हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं, भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के संभावित संख्या ज्ञात आ जाएगी, बोतलों की संभावित संख्या, यानी 13, 14, 27 और प्लस 16, यानी टोटल हमारा कितने बोतल हो जाएंगे, न्यूनतम 43। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कैन फिनिश अ वर्किंग 110 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्किंग 165 डेज वर्किंग टुगेदर, दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। साथ में कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी वही सेम, जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था वो पाइप टंकी वाला, बड़े बड़े नंबर का LCM लेना पॉसिबल नहीं होता, तो हम इसको सॉर्ट करेंगे। पहले तो सॉर्ट कैसे करेंगे, इसको हम 5 से सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 55 से भाग देते हैं। ठीक है, 55 से भाग देंगे, ये 2 और ये जाएगा 3। ठीक है, 55 साइड में लिख लेते हैं क्योंकि बाद में टोटल वर्क में गुणा करनी पड़ेगी। इसको जितने से हम काटेंगे, जितने का छोटा करने के लिए काटेंगे उसके बाद में गुणा भी करनी पड़ेगी। यहाँ से हम LCM लेंगे 6, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, इनकी कार्य क्षमता आ गई। वे दोनों मिलके उसी कार्य को, यानी 6 गुणे 55, क्योंकि मैंने बोला था बाद में उससे गुणा करनी पड़ेगी, और 5। ठीक है, दोनों की कार्य क्षमता मिला के 5 हो गए। दोनों को करना है काम ना, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ए ट्रेड्समैन मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स सच दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 60% ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज 22,100। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर वह मूल्य अंकित करता है जिस पर 60% की छूट देने के बाद भी वह 10% लाभ कमाता है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य 22,100 है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, हमको पता है MP एंड CP में एक रेशियो होता है वो MP और CP में रेशियो होता है, ये होता है 100 ± प्रॉफिट और लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो ये आ जाएगा 110, 10% की प्रॉफिट हो रहा है ना, और 60% की छूट देने पर कितने का बचेगा, 40 का। ठीक है, हमको दे रखा है क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 0 से 0 काट देते हैं। 4 की वैल्यू हमको दे रखी है 22,100, 11 की वैल्यू हमको निकालनी है, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 × 5 = 20, 2 21 हुआ, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8
और 4 पंचे 20। ठीक, 11 की वैल्यू हमको निकालनी है। 11 पचे 55, 11 पचे 55, 2 57, 11 दूना 22, 5 27, वहाँ से लगे 2, 11 पचे 55, 2 57, 11 पचे 55, 5 60, यानी 60,775 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ट्रेन ऑफ लेंथ 800 मीटर 800 मीटर which travels at a speed of 126 किलोमीटर पर आवर crosses a tunnel in 61 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार कर सकती है। उस सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है भाई सुरंग की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मान लेते हैं या टनल मान लेते हैं, LT मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ टनल प्लस 800 मीटर एक लंबी ट्रेन। ठीक, बोला क्या गया 126 किलोमीटर की चाल से, 126 किलोमीटर की चाल से इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18। ठीक, और कितने सेकंड में पार कर सकती है? 61 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला होता है। तो दूरी बराबर हो गई तुम्हारी चाल गुणे समय। ठीक है, ये किया मैंने। अब यहाँ से काटेंगे 18 सत्ते 126, 7 पचे 35, 35 इंटू 61 करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 2135। ठीक है, लेंथ ऑफ टनल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2135 में से हम ये 800 इधर घटा देंगे, 800 इधर घटाएंगे तो हमको सुरंग की लंबाई पता चल जाएगी। 5 3, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 1 गया 1, मतलब यहाँ पे बचा गया 1, हासिल ले लिया था। तो 1335 मीटर सुरंग की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ट्रक 1600 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी सेकंड विल इट टेक टू क्रॉस ए 1500 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर पर आवर। 1600 मीटर लंबा एक ट्रक 112 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, उसी दिशा में 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 1500 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। देखो 1600 मीटर और प्लस 1500 मीटर दोनों मिला के कितना हो गया, 3100 मीटर। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों ट्रेनें, 112 और 82 का अंतर कितना हो जाएगा, 30 का। ठीक, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक, तो इसको हम 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदलने के 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3100, ये 18 उधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर जाएगा, 30 पंचे 150। ठीक, ये हो गया। इसको हम 0 से 0 कट जाएगा, 15 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 15 दूना, आई थिंक 15 से नहीं कटेगा ये, 3 पचे 15, 3 छंग 18। ठीक, ये कटा और इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 62 और 6 की गुणा करेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12 और 6 छाक 36, 1 37, यानी 372 सेकेंड लगेंगे इसको पार करने में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पर्सन इन्वेस्टेड आर 30,500 डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट स्कीम्स ए एंड बी एट SI ऑफ 12.5% and 15% if the total amount of the simple interest earned in 2 years is Rs 8,600 to 625. What was the अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। एक व्यक्ति 30,500 की धनराशि को विभाजित करके ए और बी दो भिन्न योजनाओं में 12.5% और 15% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 8,625 है तो योजना ए में निवेश की गई धनराशि क्या थी। हमें टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, हमें जो टाइम दे रखा है वो 2 वर्ष दे रखा है। 12.5 की गुणा जब 2 से करेंगे ये आ जाएगा कितना, हमें मिलेगा 2 वर्ष में 25%, है ना। और 15 की गुणा जब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 दूना 30, यानी 30% मिलेगा। ठीक है, अब बोला क्या गया है 30,500 की राशि को, 30,500 की राशि को, ठीक है, 2 भागों में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक, तो एक तरफ 25 हो जाएगा और एक तरफ 25 + 30 लिख सकते हैं 25 को, क्योंकि ये 30% मिल रहा था, ये 25% मिल रहा था। ठीक है, तो हम इसका कॉमन निकाल लेते हैं दोनों का, 25 30,500 का 25% निकाल लेते हैं।
देखो 1,000 रुपये आएगा, 8,625 में से 7,625 घटाएंगे 1,000 रुपये आएगा। ये 1,000 रुपये किसकी वजह से एक्स्ट्रा बढ़ रहा है कि 1,000 रुपये जो किसकी वजह से एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 5% की रेट की वजह से एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, क्योंकि ये 5% ज़्यादा है भाई, 25 और 30 ज़्यादा है 5%, तो 5% की वैल्यू हमको 5% की वैल्यू हमको पता है 1,000 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, कितनी हो जाएगी 20,000 रुपये हो जाएगी 20K। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी बी, योजना बी में निवेश की गई टोटल राशि 20K हो गई। तो हमसे पूछा था योजना ए में कितनी राशि निवेश की गई, यानी 30,500 में से 20K को हम घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, योजना में ए में निवेश की राशि 10,500 रुपये आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, जो कि पूछा था योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या को 6,519 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6,519 इट गिव्स द रिमाइंडर 97, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 53। ठीक है, इसमें सिंपल सा करना कि जितना भी शेषफल पहले से विभाजित करने पे आ रहा है उसी शेषफल को हम उसी संख्या से विभाजित कर दें जिससे फिर से दोबारा विभाजित, उसी संख्या को 53 से विभाजित, जो संख्या से विभाजित करने के लिए बोला गया, जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। 97 शेषफल था पहले, उसको हम जब दूसरी संख्या जो 53 से विभाजित 53 विभाजित करना है, 53 से विभाजित करना है ना, तो 97 को हम 53 से विभाजित करेंगे, 53 एक कम 53 एक बार जाएगा और 97 में से 53 घटाएंगे 44 शेषफल बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अवंतिका स्टार्टेड अ बिजनेस विद आर्यस 24,000 एंड इज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय भारद्वाज विद आर्यस 36,000 आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड भारद्वाज ज्वाइन इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इक्वली। अवंतिका ने आर्यस 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और भारद्वाज ने बाद में 36,000 के साथ उसमें भागीदारी की। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों ने बराबर विभाजित हुआ तो भारद्वाज ने उसमें कितने महीनों पर भागीदारी की। देखो 12 दूना 24, इसको 2 बार, भारतीय 36, 2:3 के अनुपात में इन्होंने विभाजित किया। ठीक है, ये आ गया T1, ये आ गया T2, ये आ गया तुम्हारी अवंतिका और ये आ गया तुम्हारा भारद्वाज। ठीक, इनको लाभ कितना हुआ, बराबर इक्वली, यानी 1:1 पर 1:1 के रेशियो में हुआ। तो हम क्या करेंगे, T1/T2 ये आ जाएगा तुम्हारा 3:2। 3 की वैल्यू हमको मान लेते हैं 12, 1 वर्ष के लिए बोला है। तो हमसे पूछा था कि भारद्वाज ने उसमें कितने महीनों बाद भागीदारी की। भारद्वाज का 1 ही आया तो 1 की वैल्यू, इन दोनों का अंतर 1, यानी 4 महीने बाद भारद्वाज ने भागीदारी करी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा है कि ए बकेट कंटेन्स लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 12:13, 100 liters of the mixture is taken out and filled with 100 liters of B. Now the ratio changed to 7:8. Find the quantity of liquid B initially in liters. ठीक, अब बोला गया कि एक बाल्टी में 2 द्रवों ए और बी का अनुपात 12:13 है, इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर इसमें 100 लीटर द्रव बी भर दिया जाता है। अब अनुपात बदलकर 7:8 हो जाता है। द्रव बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम क्या करेंगे भाई, पहले 12:13 का अनुपात था ए और बी का। अब फिर बोला गया कि 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, फिर इसमें 100 लीटर द्रव बी भर दिया जाता है। अब अनुपात 7:8 हो जाता है। तो ए में चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 7 से, इसको 7 से कर देंगे। ठीक है, ए का रेशियो हम इक्वली कर लेते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया 84, ये आ गया 13×91, ये आ गया 12×84 और ये आ गया 12×8=96। इन दोनों का अंतर 5, कितनी वैल्यू मिलाएगी, 100 लीटर मिलाएगी। एक की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, एक की वैल्यू तुम्हारी हो गई 5 की वैल्यू 100, एक की वैल्यू तुम्हारी 20। हम यहाँ से 96 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 96 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमसे पूछी थी 91 की वैल्यू निकालेंगे। 91 की वैल्यू हमारी 1820 आ गई। अब इस 1820 में से हम 1820 में भाई 25 का अनुपात था इन दोनों का, क्या 13 और क्या कहते हैं
12, यही तो सात समथिंग है ना। 25 की वैल्यू 100 दे रखी थी, एक की वैल्यू तुम्हारी 12:13 था, तो एक की वैल्यू तुम्हारी 4 आ गई, 13 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी कितनी, 52। ठीक है, तो इस 52 को हम इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि कुछ पार्ट निकाला गया था ना, मिश्रण निकाला गया था, 100 लीटर मिश्रण निकाला, उसमें से 52 लीटर मिश्रण निकाला भी तो गया होगा ना, बी वाला। तो इस बी को हम जोड़ देते हैं, 1872 लीटर ए की इनिशियल वैल्यू बी की इनिशियल वैल्यू रही होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि द एवरेज हाइट ऑफ 35 टेलीकॉम टावर्स इज 284 मीटर इफ द एवरेज हाइट ऑफ first 17 telecom towers is 284 meter and that of last 17 telecom towers is 286 meter, then what is the height of 18th telecom tower? 35 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 284 है, यदि पहले 17 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 284 मीटर और अंतिम 17 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 286 मीटर, तो 18वें टेलीकॉम टावर की ऊंचाई क्या होगी? देखो 17 18th मतलब ये 18 टावर है ना, तो 35 थे, 35 टेलीकॉम टावर की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 284। ठीक, पहले 17 की कितनी दे रखी है? 284, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक, अंतिम 17 की दे रखी है 286, यानी 284 से 286 कितना ज़्यादा? 2×7=2 34। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू बतानी है, तो 284 माइनस 34, क्योंकि 34 सब जगह बड़ा है तो घटा देंगे इसको एक, यानी 284 में से हम 34 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 250। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 5 men and 8 women कैन कंप्लीट अ वर्किंग 12 days वर्किंग टुगेदर while 3 men and 7 women टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्किंग 15 days, इन हाउ मैनी डेज विल 11 women कंप्लीट द सेम वर्क? 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 11 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी? यानी 5 men प्लस 8 women कितने दिनों में कर रहे हैं? कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। उसी कार्य को 3 men प्लस 7 women इज इक्वल टू के बराबर होगा कितने के? 15 दिनों में कर रहे हैं। काटापीटी करते हैं हम इसमें, 3 चौके 12, 3 पच्छी 15, तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20 m प्लस 4 अट्ठे 32 w, ये आ जाएगा 5 तियाँ 15 m प्लस 35 w। ठीक, 15 इधर भेजेंगे यानी 5 m, ये आ जाएगा 3 w, m/w आ जाएगा तुम्हारा कितना? 3/5। बोला क्या गया था कि 11 महिलाएं, ठीक, उसी काम को, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे हम अपनी 5m प्लस 8w में। 5m टोटल वर्क 8w इंटू 12/11 इंटू w। ठीक, ये आएगा कि मेन की वैल्यू है 3 और w की वैल्यू दे रखी है 5। ठीक, 5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 5। ठीक, 5 दिया 15, 8 5 40, ये आ जाएगा 55, दोनों को जोड़ेंगे, इंटू 12/55, 55 से 55 कैंसिल, यानी 12 डेज महिलाएं काम करेंगी, 11 महिलाएं 12 दिन काम करेंगी, तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ए कंपनी एम्प्लॉयड 700 मैन एंड 300 वुमेन एंड द एवरेज वेज RS 450 पर डे। इफ़ अ मैन गॉट RS 50 मोर देन अ वुमेन देन द डेली वेज ऑफ द वुमेन इज। एक कंपनी में 700 पुरुष और 300 महिलाएं कार्यरत हैं, औसत वेतन 450 रुपये प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला से 50 रुपये अधिक मिले तो महिला की दैनिक मजदूरी कितनी है? देखो 7, इसको तो पहले 7 और 3 यानी 10 टोटल।
ठीक, क्या बोला गया था कि एक पुरुष को एक महिला से 50 रुपये अधिक मिलते हैं। महिला को अगर x मिलते हैं तो पुरुष को x + 50 मिलते होंगे। ठीक, तो 7 × x + 50 + 3 × x बराबर 10 गुणे कितना मिलता है 450। इतना समझ गए। यह आ जाएगा तुम्हारा 7x + 350 + 3x कितना आ जाएगा 450 × 10 यानी 4500। ठीक, यह आ जाएगा तुम्हारा 10x, घटाएंगे 350 में से 4500 को 4150, 10 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा 415, यानी x की वैल्यू ही हमको बतानी थी महिलाओं को कितने मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पुलिस मैन सीज अ चेन स्नैचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, ही स्टार्ट चेसिंग द चेन स्नैचर हु इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, while the policeman is chasing him with the speed of 15 मीटर पर सेकेंड, what is the distance covered by the chain snatcher when he is caught by the policeman। एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चैन स्नैचर दिखाई देता है, 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रहे चैन स्नैचर का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से उसका पीछा कर रहा होता है। जब चैन स्नैचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है तब चैन स्नैचर की कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस होता है, ये हो जाएगा भाई, जबकि पुलिसकर्मी की चाल 15 मीटर और चोर की चाल है 5 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 10 की वैल्यू हमको दे रखा है, इनके बीच की दूरी 500, तो 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से चैन स्नैचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो 5 की वैल्यू हमको बतानी है, तो 10 का हो जाएगा 50, 25, 5 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 250। बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है और संख्याएं 3:8 के अनुपात में, संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, 3 और 8 के अनुपात में है दो संख्याओं का लघुत्तम, तो संख्याओं का योग कितना है। a × b दे रखा है हमको कितना 120, हमको निकालना क्या है, तो हमको 3 × 8 मतलब x × x बराबर 120 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 8 का 24 x। ठीक है, 24 का हमको दे रखा है 120, 24 पंचे 20। ठीक है, x नहीं होगा। ठीक है, 24 पंचे x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, इस 5 की गुणा हम 3 से कर देंगे, 5 × 15 और 5 × 8 = 40। ठीक है, दोनों का योग आ जाएगा हमारा कितना 55, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी जी रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कंपनी आई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन से अनुपात कितना है। कंपनी जी यानी 260 जी और कंपनी आई यानी 220, इनका अनुपात ज्ञात करना। 0 से 0 और 2 से काटेंगे 13 और 11, यही सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ये शायद अंतिम क्वेश्चन होगा। इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड B, इफ द लेंथ ऑफ BC इज 8 सेंटीमीटर देन द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो हमको पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 × भुजा मतलब A। भुजा हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा कर देंगे। भुजा की वैल्यू A की वैल्यू दे रखी है 4, 2 चौके 8, यानी आ जाएगी तुम्हारी ऊंचाई आ जाएगी √3 ये ऊंचाई हो गई, ये आंसर हो जाएगा। गाइस, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और कल के लिए आप सबको थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी क्लास को। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को मैं इंग्लिश फॉर्म में ही पढ़ूँ या हिंदी फॉर्म में पढ़ूँ या दोनों में पढ़ूँ, इसका सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर।